जय हिंद। हम लोग पढ़ रहे थे मैथ में पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। आज उसका अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन, यहाँ पर पहले डिफिनेशन लिख लीजिएगा। यहाँ डिफिनेशन कह रहा है कि जब क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य वस्तुओं की संख्या के दर के रूप में दिया हुआ हो, संख्या के रूप में दिया हो, तो लाभ अथवा हानि या लाभ या हानि प्रतिशत हमेशा विक्रय मूल्य पर ज्ञात किया जाता है। किसी पर? विक्रय मूल्य पर ज्ञात किया जाता है, बेचा हुआ वस्तु पर ज्ञात किया जाता है। यहाँ पर क्या है, यहाँ नोट देख लिखिएगा, यहाँ लाभ या हानि रुपया पैसा में न होकर वस्तु की संख्या समान होता है। किस चीज में होता है? रुपया पैसा में न होकर संख्या या समान के रूप में होता है। ठीक है, अब उसके बाद देखिएगा, बताए थे कि एससीपी बराबर होता है क्रय मूल्य और एसपी बराबर होता है विक्रय मूल्य। सीपी बराबर होता है क्रय मूल्य, एसपी बराबर होता है विक्रय मूल्य। ठीक है, अगर क्रय मूल्य अगर अधिक रहेगा और विक्रय मूल्य अगर कम रहेगा तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा। क्या होगा? प्रॉफिट होगा। क्रय मूल्य अगर ज्यादा रहेगा और देखिए क्रय मूल्य अगर ज्यादा रहेगा और विक्रय मूल्य अगर कम रहेगा तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिएगा, अगर यहाँ पर विक्रय मूल्य है जो अगर अधिक रहेगा और क्रय मूल्य है जो अगर कम रहेगा तो क्या होगा? हानि होगा। विक्रय मूल्य अगर ज्यादा रहेगा और क्रय मूल्य अगर कम रहेगा तो क्या होगा? हानि होगा। यहाँ तक आ गया समझ में? अब इसके बाद क्वेश्चन पर देखेंगे। यहाँ क्वेश्चन में करा है दोस्तों कि 8 वस्तु का क्रय मूल्य 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। 8 वस्तु का क्रय मूल्य 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करें। लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, अब उसके बाद देखेंगे, यहाँ क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? क्रय मूल्य यहाँ दिया हुआ है 8 रुपया। विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? विक्रय मूल्य यहाँ दिया हुआ है 10 रुपये। ठीक है, तो देख रहे हैं कि क्रय मूल्य है जो 8 रुपया और बेच रहा है कितना में? 10 रुपया में बेच रहा है। तो अब आप ही बताइए, 8 रुपया का सामान है और 10 रुपया में बेच रहा है, तो बताइए लाभ होगा या हानि होगा? यहाँ पर तो लाभ होगा। तो कितना रुपया का लाभ होगा? तो 2 रुपया का लाभ होगा। कितना रुपया का? दोनों का अंतर निकालिए, कितना है? 2 का अंतर। ठीक है, और बेच रहा है कितना में? 10 रुपया में ना, और खरीदा था कितना में? 8 रुपया में, तो 2 रुपया का लाभ हुआ। तो 2 बटा बेचा है कितना में? 10 रुपया में बेचा है, तो 10। अब परसेंट के लिए कितना? 100 से भाग देते हैं, परसेंट के लिए 100 से भाग दे देंगे। ठीक है, अब उसको देखिए, एक जीरो से एक जीरो काट गया और 10 में 2 से गुना किया तो 10 दूनी 20%। ये 20% क्या निकला? 20% लाभ हुआ है ना। 8 रुपये का सामान था, 10 रुपया में बेचा है, 2 रुपया का लाभ हुआ है। तो 2 बटा 10 बेचा है कितना में? 10 रुपया में, तो 10 गुना परसेंट के लिए 100 से भाग देते हैं, तो 2 बटा 10 गुना 100। इसको काट छाट किए तो आगे कितना? 1 जीरो से 1 जीरो, 10 दूनी 20। 20% दिया हुआ लाभ। क्या दिया हुआ है? लाभ दिया गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आ गया समझ में? डिफिनेशन और क्वेश्चन को दोनों को उतार लीजिएगा, तो उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। चलिए आप देखिए आप क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों। पहले नोट देकर लिखिएगा, यहाँ रुपया पैसा के क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य, यहाँ रुपया पैसा के क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य का जिक्र नहीं किया गया है। यहाँ क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का जिक्र नहीं किया गया है। किस चीज का जिक्र किया गया है? भाव का जिक्र किया गया है। अतः यह भाव का केस है। किस चीज का केस है? भाव का केस है। तो लाभ अथवा हानि हमेशा किस चीज पर होगा? विक्रय मूल्य पर होगा। किस चीज पर? विक्रय मूल्य पर होगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है। यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है 5 रुपया के भाव से नींबू खरीदता है। कितना में खरीदा? 5 रुपया के हिसाब से नींबू खरीदता है और 4 के भाव से बेचा जाता है। कितना के भाव से? 4 के भाव से बेचा जाता है। तो पूछ रहा है कि लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करें।
लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो पहले यहाँ पर देखें लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, इसके बाद देखेंगे कह रहा है सीपी। सीपी यहाँ पर कितना दिया हुआ है 5 रुपया, कितना दिया हुआ है 5 रुपया। सीपी मीन्स क्या होता है बताइए, सीपी मीन्स क्या होता है, सीपी मीन्स होता है क्रय मूल्य, क्या होता है क्रय मूल्य। और एसपी मीन्स होता है विक्रय मूल्य, जो बेचा गया, क्या होता है बेचा गया। अब यहाँ पर देखिए तो क्रय मूल्य कितना दिया हुआ 5 रुपया, 5 रुपया के भाव से खरीदा है और बेच रहा है कितना में 4 के भाव से बेच रहा है। तो बेचे हुए को कहते हैं विक्रय मूल्य और जो खरीदा उसको कहते हैं क्रय मूल्य। अब देखिए यहाँ पर तो सीपी दिया हुआ है यहाँ पर 5 और एसपी कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। आप बताइए 5 रुपया का सामान था 4 रुपया में वह बेचा है, ठीक है 5 रुपया का सामान था 4 रुपया में बेचा है। तो बताइए उसको क्या होगा, तो 5 में से 4 गया था 1, कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए कितना हो गया 1। सीपी माइनस एसपी बराबर प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो 5 रुपये में वह खरीदा है और 4 रुपये में वह बेच रहा है। तो पूछ रहा है कि यह हो जाएगा क्या क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 5 रुपया हो गया। क्रय मूल्य कितना हुआ 5 रुपये, नहीं गलत बात, क्रय मूल्य कितना हुआ 4 होगा, क्रय मूल्य कितना 4, ठीक है। तो जो ये 1 रुपया जो हुआ यह क्या हुआ प्रॉफिट हुआ है, 1 रुपया जो हुआ ये क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ लिखेंगे 1 बटा कितना 4 पर ना क्रय मूल्य कितना है 4 दिया हुआ है और गुना 100, यहाँ तक है समझ। अब इसको देखिए इसको अगर काट छाट दिया है निकाल लाभ प्रतिशत तो कटेगा 25 100, यहाँ पर कितना आ जाएगा 25%। यहाँ तक आ गया समझ में कितना है 25% का लाभ होगा। यहाँ पहले नहीं कहा जा रहा, यहाँ रुपया पैसा के क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य का जिक्र नहीं किया गया है, अतः यह भाव का केस है। जो लाभ अथवा हानि हमेशा विक्रय मूल्य पर निकलेगा, किस चीज पर निकलेगा विक्रय मूल्य पर निकलेगा, ठीक है। तो विक्रय मूल्य कितना 4 है ना, है तो लिखे 4 5 4, तो 5 में से 4 गया तो 1 होता है 1 बटा 4, तो विक्रय मूल्य 4 था तो 4 लिखे। यहाँ क्या रहा कि विक्रय मूल्य पर निकलेगा तो विक्रय मूल्य 4 है 1 बटा 4 गुना 100, तो काटेंगे तो 25 100 25%, यह निकला लाभ प्रतिशत। यहाँ तक आया समझ में, इसको उतारिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए अब अगला क्वेश्चन, यहाँ पर नोट देकर लिखिएगा। यहाँ का यदि m वस्तुओं को बेचने से n वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो, तो यदि m वस्तु को बेचने से n वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो तो हानि प्रतिशत बराबर n बटा m प्लस n गुना 100, n बटा m प्लस n गुना 100। अब उसके बाद देखिए क्वेश्चन सोल्व करते हैं। यहाँ का 200 वस्तु को बेचने से 50 वस्तु के बराबर हानि हो, 200 वस्तु को बेचने से 50 वस्तु के बराबर हानि हो तो हानि प्रतिशत क्या होगा, हानि प्रतिशत क्या होगा। यहाँ लिखेंगे हानि प्रतिशत बराबर 200 ना, तो 200 नहीं 200 वस्तु को बेचने से 50 वस्तु के ना, तो 50 बटा 200 प्लस 50 गुना 100। यहाँ तक है समझ में, 50 वस्तु के बराबर हानि हो रहा है तो 50 वस्तु ऊपर कहते हैं कितना 200 वस्तु को बेचने पर है, कितना वस्तु बेच रहा है 200 वस्तु बेच रहा है, तो कह रहा है कि 50 वस्तु के बराबर हानि होता है तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर इसको करेंगे तो 50 बटा 250 गुना 100, 200 में 50 जोड़ दिए 250। अब देखिए यहाँ पर काटिएगा तो 1 0 से 1 0, इसको काटिएगा तो 5 25, इसको काटिएगा तो 20 5 100, यहाँ पर कितना हो गया 20% का हानि होगा, 20% का हानि होगा। फिर से देखिए यहाँ पर कह रहा है यहाँ पर यदि m वस्तु को बेचने से n वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हानि प्रतिशत बराबर फॉर्मूला लिखा है n बटा m प्लस n गुना 100, n बटा
m प्लस n गुना 100। अब उसके बाद देखिएगा क्या कह रहा है, 200 वस्तु को बेचने से 50 वस्तु के बराबर हानि होता है। 200 वस्तु के बेचने पर 50 वस्तु के बराबर हानि होता है। तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें, हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो हानि प्रतिशत बराबर फार्मूला लिखा है n बटा m प्लस n गुना 100। तो n कितना है, 50 वस्तु, ठीक है। और टोटल वस्तु बेच रहा है कितना, 200 वस्तु बेच रहा है। तो 200 प्लस 50 गुना 100, 50 बटा 200 50 गुना 100। इसको काटिएगा तो 1 0 से 1 0, 5 25, इसको काटिएगा 2 बचे 100, कितना 20%। दोस्तों इसको उतारिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आप देखिएगा अगला क्वेश्चन। यह क्वेश्चन में कह रहा है, पहले नोट देकर लिखिएगा, यदि m वस्तु को बेचने से n वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो तो n वस्तु को बेचने से m वस्तु को बेचने से n वस्तु के बराबर लाभ हो तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो यहाँ कीजिएगा n बटा लाभ प्रतिशत बराबर n बटा m माइनस n गुना 100, n बटा m प्लस n m माइनस n गुना 100 लाभ प्रतिशत बराबर, ठीक है। अब देखेंगे इस पर क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है यदि 120 वस्तु को बेचने से 120 वस्तु को बेचने से 30 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, 30 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। क्या ज्ञात करने का है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करने का है। तो देखिए यहाँ पर लाभ प्रतिशत बराबर यहाँ हो जाएगा n बटा m माइनस n गुना 100। n कितना है, यहाँ पर है 30 वस्तु के बराबर में लाभ होता है, ठीक है। तो अब इसके बाद देखिए 30 बटा m कितना है 120 है माइनस 30 गुना 100। अब इसके बाद देखिएगा यहाँ की जगह तो 30 बटा 120 में से 30 किया कितना 90 गुना 100। अगर इसको काट छाट कीजिएगा तो 30 या 90 100 बटा 3, इसको अगर तोड़िएगा तो 33 पूर्णांक 1 बटा 3%, 33 पूर्णांक 1 बटा 3%। यहाँ तक आगे समझ में दोस्तों। अब इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन पहले पढ़िए, इसको क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पढ़िए पहले, उसके बाद इसको सोल्व करके देखेंगे। पहले पढ़िएगा। कह रहा है ए एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेचता है। ये है जो एक वस्तु को 20% लाभ पर किसको बेच देता है, बी को बेच देता है। उसके बाद देखिए और बी से सी को 25% लाभ पर बेचता है। बी है जो सी को 25% लाभ पर बेचता है और सी को कितना प्राप्त हो जाता है, 1200 रुपये प्राप्त होता है। कितना होता है, 1200 रुपये प्राप्त होता है। तो क्वेश्चन में कह रहा तो आरंभिक में मूल्य कितना था, आरंभिक में लागत मूल्य कितना था। जो आरंभ कौन क्या था, ए ने किया था। तो पूछा कि आरंभिक में मूल्य कितना था। तो देखिए पहले इसको क्वेश्चन को एक बार और पढ़ेंगे। कह रहा है ए एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेच देता है। कितना पर, 20% लाभ पर। ए बेच रहा है बी के द्वारा, ठीक है। तो ए बेच रहा है किसको, बी को दे रहा है, ठीक है। 20% लाभ पर, 20% का भिन्न पहले निकालिए। लिखेंगे 20% का भिन्न, लिखेंगे 20 बटा परसेंट के लिए 100, बी बचे 100, 1 बटा 5, 1 बटा 5। तो लाभ ना कह रहा है तो बताएं कि 5 में 1 जुड़ जाएगा। अगर लाभ कहेगा तो 5 में 1 जुड़ जाएगा, अगर हानि कहेगा तो 5 में 1 घट जाएगा। तो लाभ कह रहा है तो यहाँ हो जाएगा 5 से 6 में, ठीक है। अगर वस्तु 5 रुपए का होगा तो बी के द्वारा 6 रुपए में
बेच दिया गया। यही ना कहने का अर्थ हुआ। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि ए एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेचता है, तो लाभे पर ना बेच रहा है। देखिए 5 रुपए का सामान था, 6 रुपए में बेच दिया, तो लाभ कितना का हुआ? 1 रुपए का हुआ। ठीक है, अब उसके बाद आगे देखेंगे, बी उसे सी को 25% लाभ पर बेच देता है। बी है जो सी को कितना पर? 25% लाभ पर। ठीक है, तो यहाँ पर अनुपात आ जाएगा। अब इसको देखिए 25% का भी निकालिए पहले, 25%, तो 25 बटा परसेंट के लिए 100 काटेगा, 25 चौ 100, 1 बटा 4। 25% का भिन्न कितना होगा? 1 बटा 4। अब देखिए बी सी को 25% लाभ का ना, बी भी जो प्रॉफिटे कमा रहा है किसको बेचकर? सी के पास बेचकर, तो कितना? 4 से कितना आएगा? 5 हो जाएगा। मान लीजिए कि अगर बी अगर 4 रुपया में अगर अधिक खरीदा है, तो सी को कितना में बेच रहा है? 5 रुपया में बेच रहा है। इसको सोल्व कर लीजिए। अब देखिए इसको सोल्व कैसे करते हैं। यहाँ करेंगे 6 बचे 30, यहाँ करेंगे 6 चौ 24, और यहाँ कितना करेंगे? 5 चौ 20। यहाँ तक आ गया समझ में। अब इसके बाद देखिए सी को दे रहा है कितना में? 30 रुपया में, लेकिन क्वेश्चन में करा नहीं सी को कितना प्राप्त हो रहा है? 1200 रुपया प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 30 बराबर 1200, तो 1 बराबर 1 0 से 1 0, इसको काटेंगे 4 3 12, यानी 40 रुपया। एक को कितना? 40 रुपया। तो पूछ रहा है कि आरंभ में जो बेचा था वह कितना में बेचा हुआ? तो आरंभ में बेचा कौन? ए ने बेच रहा है, तो ए कितना में बेच रहा है? 20 रुपया में। और वहां सी को कितना प्राप्त हो रहा है? 40। तो 20 में अगर 40 से गुना कीजिएगा तो 20 40 में 20 से गुना कीजिएगा 800। देखिए 1 0 से 1 0, और 4 दूनी 8, 2 0 2 0 बैठा दिया, 4 में 2 से गुना किया, 4 दूनी 8। तो ए को आरंभिक में ए ने क्या था बेचने के लिए? तो ए कितना में बेचा हुआ? 800 में बेचा है। ठीक है, तो ए भी प्रॉफिट कमाया, बी भी प्रॉफिट कमाया। उसके बाद जब सी को दिया तो कितना में दिया? 1200 में दे दिया। यहाँ तक आ गया समझ में। इसको उतारिए, उसके बाद फिर से एक बार इसको समझाएंगे। इसको पहले उतारिए। उतर गया? चलिए देखिए इसको फिर से समझाते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है ए एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेचता है। ए है जो बी को 20% लाभ पर, तो 20% का भिन्न होता है 1 बटा 5। 1 बटा 5 लाभ का है, तो 5 से 6 हो जाएगा, 5 से 6। उसके बाद कह रहा है बी है जो सी को बेच देता है कितना पर? 25% लाभ पर। तो 25% का भिन्न होगा कितना? 25 400, 1 बटा 4। किसको बेच रहा है? यहाँ पर सी को बेच रहा है। किसको बेच रहा है? सी को बेच रहा है। तो कितना में? जब ए जब 4 रुपया में लाया है तो बेचेगा कितना में? 5 रुपया में, माने 25% लाभ पर सी को दे रहा है। लेकिन सी को कितना प्राप्त हो रहा है? 1200 रुपया प्राप्त हो रहा है। कितना प्राप्त हो रहा है? 1200 प्राप्त हो रहा है। अब इसको तोड़िए, इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 5 30, 6 चौ 24, 5 चौ 20। 80 का है कि हमको 30 रुपया प्राप्त हो रहा है। कितना? 30 रुपया। तो 30 बराबर 1200, तो 1 बराबर 40 रुपये। 1 0 से 1 0, 4 3 12, 40 रुपये। तो पूछा है कि आरंभ में जो बेचना स्टार्ट किया था उसको कितना रुपया प्राप्त हुआ होगा? उसको कितना रुपया प्राप्त हुआ है? तो देखिए यहाँ पर, यहाँ ए कह रहा है कि पहले से हमको 20 था, उसके बाद बेचा है 40, तो 40 में 20 से गुना कीजिएगा 800, माने ए 800 में बेचना चालू किया था। तो कुछ प्रॉफिट पर बेचा बी को, और बी जो कुछ प्रॉफिट लेके बेच दिया सी को। यहाँ तक आगे समझ में। इसको उतारिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़िए पहले। यहाँ पर क्वेश्चन को जितना बार पढ़िएगा उतना ज्यादा समझ में आएगा। अब देखिए क्वेश्चन कुछ हट के है। यहाँ कह रहा है योगिता ने श्यामला को 20% के अधिलाभ पर, अधिलाभ का है या लाभ का है, दोनों बात बराबर है।
अभिलाभ पर एक प्लाज्मा टीवी क्या बेच रहा है? प्लाज्मा टीवी बेच रहा है, प्लाज्मा टीवी बेचा। श्यामला ने उसे दीपक को 10% के लाभ पर बेच देता है। श्यामला है जो दीपक को 10% के लाभ पर बेच देता है। यदि दीपक को प्लाज्मा टीवी के लिए 33,000 रुपया भुगतान करना पड़ा। कितना भुगतान करना पड़ा? 33,000 रुपया भुगतान करना पड़ा। तो पूछ रहा है यहाँ पर कि योग्यता के लिए प्लाज्मा टीवी का लागत मूल्य ज्ञात करें। योग्यता कितना में उसे खरीदा होगा? योग्यता है जो कितना में उसे खरीदा होगा, कितना में खरीदा था? जो श्यामलाल को 20% के लाभ पर बेचा है, उसके बाद फिर अभिलाभा को भी बेच रहा है, सॉरी दीपक को भी बेच रहा है। किसको बेच रहा है? दीपक को भी बेच रहा है। तो पूछ रहा है कि प्रारंभिक में जो प्लाज्मा टीवी का दाम कितना था? प्रारंभिक में प्लाज्मा टीवी का दाम कितना था? यही ना क्वेश्चन पूछ रहा है। अब यहाँ के बाद देखिए, कारण योग्यता, ये वो कौन है? योग्यता, इसको यू से सूचित कर देते हैं। उसके बाद है श्यामला, श्यामला को एस से सूचित कर देते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़िए। योग्यता ने श्यामला को 20% के अभिलाभ पर या लाभ पर 20% का भिन्न कितना हुआ? 20 100 1/5। देखिए यहाँ पर 20%, 20/100 काटिएगा तो 20 100 1/5। तो लाभ करना, अभिलाभ करना, ठीक है? तो 5 से 6, यहाँ तक आया समझ में? अब एक कौन है? दीपा है। कौन है? दीपा। ठीक है, तो श्यामला है जो 10% के लाभ पर दीपक को दे देता है। किसको देता है? दीपक को दे देता है। तो 10% का भिन्न कितना होगा? यहाँ हो जाएगा 10%, 10/100 1/10, 10/100, 10 100 1/10। ठीक है, तो लाभ करना तो 10 से 11 हो जाएगा। यहाँ पर मिलेगा 10 से 11। यहाँ तक आ गया समझ में? फिर कह रहा है दीपक को 33, दीपक का को क्या है? दीपा है। दीपक को 33,000 रुपया भुगतान करना पड़ता है। कितना पड़ा? 33,000 रुपया टोटल पड़ रहा है। इसको 33,000 रुपया भुगतान करना पड़ रहा है। तो पूछ रहा है कि योग्यता को कितना रुपया इसको प्लाज्मा टीवी को खरीदने में पड़ा होगा, या उसको कितना पड़ा होगा। ठीक है, उसका टीवी का लागत मूल्य कितना होगा, कितना होगा खरीदा था। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर गुना कीजिएगा तो 11 छक 66, 10 छक 60, ऐसा कीजिएगा तो 10 5 50। यहाँ तक तो आप लोग के करने आता होगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर, यहाँ कर रहा है 66 रुपया। दीपिका को कितना पड़ रहा है? 66 रुपया। तो 66 बराबर 33,000 रुपया। 66 बराबर 33,000 रुपया। तो एक बराबर निकालेंगे तो एक बराबर यहाँ आ जाएगा 500 रुपया। एक बराबर कितना आ जाएगा? 500 रुपया। अब देखिए यहाँ पर 33 दूनी 66, ऐसे काटिएगा तो 50 दूनी 100, 2 जीरो पड़ा जाएगा। ठीक है, कितना करना? ये 2 5 10 5 500 आया समझ में? अब उसके बाद देखिए यहाँ कह रहा है कि 1 और 500। तो पूछ रहा है कि आरंभ में टीवी का लागत मूल्य कितना था? आरंभ में प्लाज्मा टीवी का लागत मूल्य कितना था योग्यता के पास? तो योग्यता उसे 50 में खरीदा है, और आगे जाके हो गया कितना? 500। तो 50 में अगर 500 में गुना किया जाए तो 25,000 रुपये। योग्यता कितना में खरीदा होगा? 25,000 रुपये में खरीदा होगा। कितना में? 25,000 रुपये में। और उसको फिर बेचा है श्यामला के पास, और श्यामला जो बेच दिया है किसको? दीपा के पास। तो दीपा उसे कितना में खरीदा है? 33,000 रुपये में खरीदा है, लेकिन हकीकत मूल्य कितना था उसको? 25,000 रुपया था। यहाँ तक आ गया समझ में? इसको उतारिए, उसका फिर से एक बार समझाएंगे। हो गया, चलिए देखिए इसको फिर से समझाते हैं। देखिए यहाँ पर कहा योग्यता ने श्यामला को 20% अभिलाभ पर एक प्लाज्मा टीवी बेचा है। कितना बेचा है? 20% लाभ पर। योग्यता ने श्यामला को 20% लाभ पर, तब 20% का भिन्न कितना होगा? 20 25 1/5।
5, तो लाभ कर रहा है तो 5/5 से 6 हो जाएगा, 1/5। अगर लाभ कर रहा है 5 से 6 हो जाएगा। किसको बेच रहा है? दीपक को बेच रहा है। कितना पर? 10% के लाभ पर ना, तो 10% का भी होगा 1/10, तो यहाँ हो जाएगा 10 से 11। इसको गुना कीजिए, 11 छक 66, 10 छक 60, इसको कीजिएगा 10 5 50। आप इसको भी हम छोटा कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर, लेकिन टोटल जो दीपिका जो है उसको टोटल खर्चा कितना पड़ गया? 33,000 रुपया। कितना पड़ा है? 33,000 रुपया पड़ा है, ठीक है। यहाँ करा 66, तो 66 बराबर 33,000 रुपया, तो 1 बराबर कितना जाएगा? 500 रुपया। तो पूछ रहा है कि यहाँ पर योग्यता को कितना रुपया पड़ा होगा, योग्यता को कितना रुपया टीवी को खरीदने में पड़ा होगा। तो योग्यता तो 50 गुना 500, 5 25 और 2 जीरो इधर, 1 जीरो इधर, 3 जीरो, कितना? 25,000 रुपया। यहाँ तक आ गया समझ में? अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसको उतार लीजिए। चलिए अभी आप क्वेश्चन को देखिए, पहले नोट देकर लिखिएगा। किसी वस्तु को m रुपया में बेचने से, किसी वस्तु को m रुपया में बेचने से उतना ही लाभ होता है। किसी वस्तु को m रुपया में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना उसे n रुपया में बेचने से हानि होता है, जितना n रुपया में बेचने से हानि होता है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्वेश्चन में कह रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछ दे तो m + n/2 कर दीजिएगा, m + n/2 कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन, यहाँ कह रहा है एक रेडियो को 760 रुपया में बेचने से, एक रेडियो को 760 रुपया में बेचने से उतना ही लाभ होता है। एक रेडियो को 760 रुपया में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना 540 रुपया में बेचने से हानि होता है, जितना 540 रुपया में बेचने से हानि होता है। तो पूछ रहा है क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्या पूछ रहा है? क्रय मूल्य ज्ञात करने का रहा है, ठीक है। तो पता है कि m + n/2 कर दीजिएगा। जहां अगर पूछे क्रय मूल्य तो कर दीजिएगा m + n/2। तो m कितना है? तो 760 है, प्लस n कितना है? 540 है, बटा 2। इसको अगर जोड़िएगा तो 1300, कितना आएगा? 1300 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 1300/2, इसको अगर भागा दीजिएगा केवल कटेगा 65, 650, 600। यहाँ तक आ समझ में? देखिए फिर से यहाँ पर कह रहा है एक रेडियो को 760 रुपया में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना 540 रुपया में बेचने से हानि होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो वस्तु का क्रय मूल्य बराबर बताए हैं m + n/2, m + n/2। तो यहाँ देख रहे हैं क्रय मूल्य की 750 + 540/2, 750 760 + 540 को जोड़िएगा तब 1300 में 2 से भाग दीजिए, केवल कटेगा 650। यहाँ तक आया समझ में? इसको उतारिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए अब क्वेश्चन, यह क्वेश्चन में कह रहा है यदि किसी वस्तु में 20% का लाभ हुआ हो, किसी वस्तु में 20% का लाभ हुआ हो तो क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य तथा लाभ ज्ञात करें। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य तथा लाभ ज्ञात करें। यहाँ पूछा है कितना का वस्तु था, कितना बेचा है और कितना का उसे लाभ हुआ है। 3 चीज पूछा है, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और लाभ। अब उसके बाद देखिए लाभ कह रहा है कितना का होगा? 20% का। तो 20% का भिन्न कितना होगा? 20/100, 20 × 100, 1/5
5 होगा। तो लाभ का है ना, तो 5 में 1 जुड़ जाएगा, तो 5 रुपया का सामान था, बेचा है कितना में, 6 रुपया में बेचा है, तो लाभ कितना होगा, 1 रुपया का लाभ होगा। अब बताए यहाँ पर सब निकल गया। क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 5 रुपया, विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 6 रुपया, लाभ कितना दिया हुआ है, 1 रुपया। तीनों निकल गया। यहाँ पर निकला सीपी, एसपी और ये निकला प्रॉफिट। क्या निकला, प्रॉफिट निकला। यहाँ तक आ गया समझ में। इसी तरह से क्वेश्चन और बना के दिखाइए। यदि कहते क्वेश्चन में, यदि किसी सामान में 25% का हानि हुआ हो तो क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य तथा लाभ का यूनिट कितना होगा। बना के दिखाइए, तो कमेंट में जल्दी बताइए सेक्शन में। हो गया। देखिए यहाँ पर, यहाँ कह रहा है यदि किसी सामान में 25% का हानि हुआ हो, कितना का, 25% का हानि हुआ हो, तो क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य तथा लाभ का यूनिट, सॉरी हानि नहीं होगा, हानि का यूनिट ज्ञात करें। क्या चीज का, हानि का यूनिट ज्ञात करेंगे। ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर 25% का हानि हो रहा है ना, तो 25% का भिन्न 25/100, 25/100, 1/4। ठीक है। अगर 4 रुपया का वस्तु होगा तो 1 घट जाएगा, तो कितना में, 3 में। 4 रुपया का सामान था, 3 में वह बेच दिया, तो हानि कितना का हुआ होगा, हानि होगा 1 रुपया का। यह निकल गया हमको हानि, यह निकला विक्रय मूल्य, यह निकला क्रय मूल्य। सीपी, एसपी, प्रॉफिट। अब बोलिए, आ गया समझ में? यहां तो आ गया होगा समझ में। दोस्तों आज के लिए इतना ही। सेक्शन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए।